पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो एक ऐसे डकैत ग्रुप की है कराची में जो 60-70 से ज़ायद जो है वारदातें कर चुके हैं, 100 के करीब मोबाइल फ़ोन छीन चुके हैं, जिन्हें पीआईबी पुलिस ने एक मुकाबले के बाद गिरफ़्तार किया है। दौरान डकैती एक बाइकिया जो मोटरसाइकिल चलाते हैं बेचारे गरीब, उसकी मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान उसको गोलियां मार के भी इन्होंने कत्ल कर दिया, एक दुकानदार को कत्ल कर दिया। इस तरह से इनकी 2 कत्ल की वारदातें इतने संगीन जो है वो ये इतने जालिम डाकू हैं और इनकी उम्रें भी कम हैं, लेकिन क्या कीजिए कि दर्जनों सैकड़ों के करीब जो है वो डकैती की वारदातें, 60-70 मोबाइल, 100 के करीब दीगर वारदातें। और वो तो ये जो है इस सिलसिले में जो SHO PIB हैं फैसल गुल साहब, उन्होंने जो है वो इनके लिए इंफॉर्मेशन बेस जो है वो इनको इत्तला मिली थी। फैसल गुल साहब को जो SHO PIB हैं उन्होंने इस पर जो है वो मुकाबले रेड किया है, तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग के बाद 2 डाकुओं को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया है PIB पुलिस ने। उसमें एक दानियाल और एक मोहम्मद सुहेल उर्फ बाबा, मोहम्मद सुहेल उर्फ बाबा जो है ये दोनों की जोड़ी थी। इस सिलसिले में जो है वो SHO फैसल गुल साहब का कहना ये है कि इनका एक साथी बिलाल ये फ़रार हुआ है और इन दोनों के पास से भी जो है वो असला मिला है। और मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में जो ये दोनों डाकू, ये दानियाल और मोहम्मद सुहेल उर्फ बाबा, ये क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कितनी वारदातें? सर मेरी वारदातें हैं तकरीबन 15 से 20 वारदातें। और चांद रात को कितने मोबाइल छीने तूने? सर चांद रात को 9 मोबाइल छीने थे। 9 मोबाइल छीने जी। थे। तो जिन लोगों के मोबाइल छीन रहा था तेरे को तरस नहीं आया कि ये बेचारे कल ईद है? सर मैं बाइक चला रहा था, पीछे बैठा हुआ लड़के उसने छीने थे। वो कौन था? सर दानियाल साथ था। बलोच कौन लड़का है? जी बलोच लड़का कौन था? बलोच कोई नहीं, मैं और दानियाल करते थे वारदातें। जी। सुहेल ये बताओ कि डकैती की कराची में तुमने कितनी वारदातें की हैं और चांद रात को कितने मोबाइल छीने थे? सर मैंने पहली वारदात की थी 28वें रोज़े को। 28वें रोज़े को तकरीबन 6 से 7 मोबाइल थे। उसके बाद दूसरी वारदात की थी ईद के बाद, उसमें तकरीबन 8 से 9 मोबाइल थे। फिर इस तरह वारदात करते रह गए, 6-7 वारदातें की थी, मोबाइल छीनते थे। टोटल कितनी वारदातें हैं? टोटल सर मेरे ऊपर 7 से 8 वारदातें हैं जिनमें ज़्यादा मोबाइल हैं। तो मोबाइलें समेत कितने को 100 के करीब है वारदातें तुम्हारी? सर वारदातें 100 के करीब तो खैर नहीं, मोबाइल जितने थे। वारदातें की हैं तूने? साहब यही कोई 15-16 वारदातें करी है मैंने। और जो है उसी के दरमियान बलोच कॉलोनी वाला वाक़या हुआ, उसमें एक बाइकिया राइडर की जान चली गई। और जो है उसके बाद टिनट्टी वाला एक वाक़या हुआ, उसमें एक स्पेयर पार्ट वाले की जान चली गई। और साहब ऐसे ही 15-16 वारदातें करी हैं तकरीबन। और ये मुकाबला तुम्हारा कहाँ हुआ? सर ये मुकाबला हमारा PIB की तरफ हुआ। इन दोनों ने अपनी वारदातों के बारे में जो है वो हमें बताया है, इन्होंने कत्ल के बारे में बताया है। अब आप ये देखें कि ये वो जालिम लोग हैं जिन्होंने एक मोबाइल फ़ोन की खातिर एक बंदे की जान ले ली। वो गरीब आदमी बाइकिया चलाता था, बाइकिया राइडर था। और उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये टीपू सुल्तान थाने की हदूद में इसके ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ था उसके कत्ल का, 277/2023। ये मुकदमा जो है वो टीपू सुल्तान थाने में हुआ है। और ये जो बाइक किया जो राइडर था जिसको मोबाइल फ़ोन छीनने पे मुज़ाहमत पे इन्होंने गोली मार के ज़ालिमों ने उसके घर में मातम जो है वो बपा कर दिया, इसका नाम था फ़हाद अहमद। फ़हाद अहमद जो है वो अपना बच्चों के लिए, अपने उनके घर अहले खाना के लिए रोज़ी रोटी कमाता था, बाइकिया राइडर था, चलाता था और शाम को लेके जाता था अपने बच्चों के घर वालों के लिए खाना, अपने बहन भाइयों के लिए। उसकी ज़ालिमों ने ज़िंदगी ले ली। इसी तरह से तीनट्टी पुल के पास भी एक दुकानदार पर इन्होंने मुज़ाहमत हुई है, वहाँ पर इन्होंने फायरिंग करके एक बंदे को कत्ल किया। इस तरह 2 कत्ल की वारदातें, सैकड़ों के करीब इन्होंने जो है मोबाइल फ़ोन छीने हैं, 60-70 से ज़ायद वारदातों को इन्होंने इतराफ़ किया है। और ये लोग जो हैं वो 28वें रोज़े को, जो पिछले जो रोज़े गुजरे हैं, 28वें रोज़े को इन्होंने चांद रात तक वारदातें की हैं और इस कदर मोबाइल फ़ोन छीने हैं। और इस सिलसिले में जो है वो SHO PIB जो फैसल गुल साहब हैं वो क्या कहते हैं इन दोनों डाकुओं के बारे में, आइए सुनते हैं। इस वक्त मौजूद है SHO PIB साहब। हम उनसे पूछेंगे कि ये जो गैंग पकड़ा है ये कितना ख़तरनाक है, कितनी वारदातें की हैं, उसमें कत्ल की वारदातें भी हैं। जी जनाब फैसल साहब।
जी बिल्कुल, कल रात हमने जो है PIB थाने की हदूद से जो है मुश्तबा लोगों के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई की है, जिसमें जो है 4 मुल्ज़िमान थे, 2 इसमें फ़रार हो गए और 2 इनकाउंटर के बाद गिरफ़्तार हुए। इनकी मज़ीद डिटेल्स हमने चेक की हैं तो दोनों मुल्ज़िमान डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कुछ 60 से 70 जो है मोबाइल छीनने की वारदातें की हैं और इस दौरान जो मज़ामत करता था ये इनको गन शॉट करके ज़ख्मी कर देते या कत्ल कर देते थे। इनके मज़ीद साथी हैं इनके, उनकी भी गिरफ़्तारी के लिए जो है कोशिशें जारी हैं। पहली वारदात जब इन्होंने गन शॉट किया था, ये एक बाइकिया का राइडर था, तो उसको जो है इन्होंने मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान जो है वारदात के ऊपर दौरान कत्ल किया था। इसके अलावा इधर 3 अट्टी पे एक स्पेयर शॉप थी, स्पेयर पार्ट्स की शॉप थी, वहाँ भी जो है ये लोग मोबाइल छीनने गए थे, वहाँ पे मज़ामत के ऊपर इन्होंने उसको गोली मार कर कत्ल कर दिया था। आपने सुना कि SHO PIB फैसल गुल साहब क्या कह रहे थे इन दोनों के बारे में, और ये दोनों जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए हैं। और SHO जो PIB हैं उनका कहना ये है कि ये बहुत ही जो है मुनज़्ज़म तरीके से वारदातें करने वाले ये डाकू हैं। उनका ये भी कहना था कि इनका जो एक साथी जो कि शूटर भी है और फाइटर भी है, बिलाल नाम है उसका, SHO PIB का कहना ये है फैसल गुल साहब का कि उसे भी वो जल्दी गिरफ़्तार कर लेंगे। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।